सुदामा प्रसाद ने रिपोर्ट कार्ड मांगा कि आप 10 वर्ष में आपने क्या किया है, प्रमाणित रूप से दीजिए। तो इन्होंने भोजपुरी शब्दों में अरे तरे किया, वो मांगी, उनका वीडियो वायरल है। हम तो प्रजातंत्र का जो सिद्धांत है कि बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव होगा हमारी समझ से। रुझान तो यही हमको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। मेरे समझ से बदलाव तब होना चाहिए जब विकास की गाड़ी का रफ्तार चल रहा है, वो लंगड़ा हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तब बदलाव होना चाहिए। मेरे हिसाब से विकास का रफ्तार बहुत तेज है, अभी चलने दिया जाए। तो यहाँ आपको मैं बता दूं, आप पूरे जिला घूमिए और जो कह रहा है कि आर.के. सिंह विकास किया है उससे प्रमाण मांगिए, लिखित मांगिए, भारत सरकार का मोहर लगाकर मांगिए। अब रहा बात विकास की, तो विकास से एगो दूगो हो तब न बताया जाए। अब गिनती कर कर के एको को बताएंगे तो किसी को मौके नहीं मिलेगा। खिलाड़ियों का, वृद्धाओं का ये पेंशन रोक के रखे हैं। खिलाड़ियों का भी मामला वही है, बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। हम इस वक्त आए हुए हैं रमना मैदान आरा के, जो कि बहुत ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे दो लोगों के बीच कंपटीशन माना जा रहा है। एक है आर.के. सिंह, जो पिछले 2 बार से यहाँ सांसद हैं और इस बार भी उम्मीदवार हैं, और दूसरे तरफ सुदामा प्रसाद हैं, जो कि माले CPI-ML के उम्मीदवार हैं। तो इनके बीच टक्कर मानी जा रही है। तो इसके लिए हम लोगों से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रुझान है। सबसे पहले आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ में। आपका नाम क्या होगा? श्री राम ओझा। तो किसके प्रति रुझान देख रहे हैं? हम तो प्रजातंत्र का जो सिद्धांत है कि बदलाव होना चाहिए, हाँ, तो बदलाव होगा हमारी समझ से। रुझान तो यही हमको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। तो पिछले बार से संतुष्ट नहीं है जी? जो अभी संतुष्ट असंतुष्ट है कि क्या है वो अलग की बात है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। प्रजातंत्र यही कहता है, किसी बाप की बपौती नहीं है कि वहीं रहेगा। इसके बाद कोई योग्यता की पहचान कैसे होगी जब कोई एक ही आदमी रहेगा? तो जी, योग्यता की पहचान के लिए बदलाव जरूरी है। हो सकता है कि इससे भी बुरा कोई आ जाए, लेकिन आएगा तब ना, पहले ही उसको बुरा मानकर किनारा कर दिया जाएगा। तो इस बार इंडिया गठबंधन में आपको जैसे जो उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार कैसे, सुदामा प्रसाद, इनके बारे में कुछ बताएं। क्या बताएं कि कैसे? अरे जब इंडिया गठबंधन बदलाव की ओर है, बदलाव के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इसलिए हम तो उसी को मान रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। अब अच्छा है कि बुरा है, अच्छा बुरा कि कोई हिंदुस्तान में किसी के द्वारा यह परिभाषा, अपना इंटरेस्ट जो है वही अच्छा लोग कहते हैं, इंटरेस्ट के विपरीत है वही बुरा है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस बार किसकी लहर है? मोदी मैजिक है यहाँ कुछ? देखिए, अभी बाबा कहले हैं कि बदलाव होना चाहिए। मेरे समझ से बदलाव तब होना चाहिए जब विकास की गाड़ी का रफ्तार चल रहा है, वो लंगड़ा हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तब बदलाव होना चाहिए। मेरे हिसाब से विकास का रफ्तार बहुत तेज है, अभी चलने दिया जाए। तो यहाँ एक बात आ रही है कि आर.के. सिंह ने के बारे में कि उन्होंने अपने सांसद का फंड भी लौटा दिया, काम नहीं किया, ये भी न्यूज़ आया। और उनके जो उम्मीदवार है CPI-ML के सुदामा प्रसाद जी, उनके द्वारा भी ये बात कही गई है। ये अब फंड लौटा दिया, ये तो हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में पूरा क्लियर मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन हम देख रहे हैं आरा का विकास, हमारे शहर का विकास, तो आर.के. सिंह बहुत किए हैं और हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। और हम खुले विचार का आदमी हैं, हमको किसी से डर भय नहीं है। हम बीजेपी को वोट देंगे और पूरा परिवार में आर.के. सिंह के लिए वोट दे रहे हैं कि मोदी फैक्टर है इसलिए वोट दे रहे हैं? नहीं, आर.के. सिंह के लिए हम वोट दे रहे हैं, क्योंकि आरा पर ऊपर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का विकास हुआ है, उससे हम संतुष्ट हैं, तो इसलिए हम आर.के. सिंह को वोट दे रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। देखिए भैया, वो हम सीधा सीधी बात बता देते रहे। 54 साल उम्र हो गया, 54 साल से समझिए कि हम हत्या जो माँ बन के चलते उसी समय से देखते आ रहे हैं। ठीक है, कितना सांसद लोग इतना दिन में आए हम देखें, लेकिन जो इस व्यक्ति ने किया कोई माई के लाल आज तक नहीं किया। ठीक है, अब रहा बात दिखने का, तो चश्मा धुलधुला होगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। 3 के चश्मा के जरूरत का जने पड़ जाए इनका विकास देखने का। अब रहा बात विकास की, तो विकास से एगो दूगो हो तब न बताया जाए। अब गिनती कर कर के एको को बताएंगे तो किसी को मौके नहीं मिलेगा। समझ गए ना? बताइए जो आप जानते। देखिए मेरा सामने है, धूल इधर से रोड, उधर धूल उड़ता था मैदान में, तो रोड पर फाँक के चलता था आदमी। आज यहाँ देखिए, रात में कभी आ जाइए, शाम में आ जाइए तो देखिएगा कि यहाँ पर 5,000 आदमी 10,000 रहता है ग्राउंड में। कोई घर से नाश्ता खाना लेके आके खाता है, कोई जितना भूंजा ठेला वाला है
ये सब भुंजा ठेला वाला पूरा यहाँ से ठेला खाली करके अब जा रहा है, कह रहा है भैया ये भगवान का काम हो गया है मेरा। और लोगों से बात करते हैं। जितना ये काम हम लोग का अच्छा हुआ है कि हम लोग रोजी रोटी के लिए तरसते थे, तो अब पता चला कि रोजी रोटी हमको मिल गया। कोई भुंजा वाला ठेला वाला नहीं है जो यहाँ से खाली करके रात में घर नहीं जाता है, सब बेच के जाता है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे समाजवादियों का भी एक समय रहा है, हाँ। तो उस हिसाब से CPIM का ML का कोई चांस नहीं बनता? देखिए चांस तो आना चाहिए सबको, लेकिन जो आदमी का रफ्तार अभी चल रहा है तो उसको चलने दें। अगर रुक जाए तब सोचा जाता है कि अब रुक रहा है तो बदला जाए, लेकिन चल रहा है तो चलने दिया जाए। और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, इस बार CPI-ML की सरकार यहाँ से मतलब आरा से जीतेगी या फिर RK सिंह जो है सुदामा प्रसाद की? RK हम लोग आजकल RK सिंह को नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं देश का देखते हैं, चाहते हैं कि देश में कौन बनेगा कि हमारा भारत का कल्याण होगा। इसलिए हम लोग को RK सिंह को नहीं देखना है, देश को देखना है। और देश को देखते हैं तो हम लोग RK सिंह के खिलाफ देंगे, इसमें दो मत नहीं। मतलब भारी वोटों बस, से हाँ? भारी वोटों से जिताने की कोशिश। हाँ एकदम बाप सुदामा सिंह को देंगे वोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार जो कसर बाकी रह गई थी हाँ पूरी करेंगे। हाँ। आपसे बात करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, RK सिंह या सुदामा प्रसाद? CPI-ML की आएगी कि भाजपा? देखिए हम इसी पक्ष में हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए और एक संघर्ष का इतिहास जिसका है उसको एक बार जाना चाहिए। और सुदामा प्रसाद इस शहर का तपा तपाया हुआ संघर्षशील उम्मीदवार है जो 1978 से शहर और जिला के विकास और मुद्दों पर लड़ने का काम किया है, इसलिए उससे जाना चाहिए। और इधर भी आप ये भी बात आ रही है कि RK सिंह ने अपने सांसदीय की जो राशि होती है वो भी लौटा दी थी, इस पर आप क्या कहते हैं? मेरा मानना है कि RK सिंह एक काम नहीं किया है, एक काम RK सिंह ने नहीं किया है। इसलिए भाई साहब कि हमारे पास सरकारी कागज है, दस्तावेज है, ये एक भी विकास का कार्य अगर RK सिंह किए हों तो कोई आए, हमारा चैलेंज है और आकर यहाँ डिबेट कर ले हमसे, लेकिन प्रमाण के साथ होना चाहिए। एक इनका अपना खुद जो ये है फंड था वो लौट के गया है, क्या विकास का बात करेंगे। अब रही सवाल हम लोगों की अपनी मुद्दों की, तो हम लोग रंगकर्मी हैं। कोरोना काल से ये भारत सरकार ने हम रंगकर्मियों का कंसेशन रोका है। हम लोग को रियायत दर में टिकट मिलती थी, जिसके चलते पूरे देश से कलाकार एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे और अपनी बातों को रखते थे। हम लोग नाटक के माध्यम से अपनी बात रखते थे। वो सारा बड़े आयोजन रुक गए हैं। खिलाड़ियों का, वृद्धाओं का ये पेंशन रोक के रखे हैं। खिलाड़ियों का भी मामला वही है, बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, सब खत्म हो गया है। तो इस तरह की मांगों को लेकर हम लोग, ये भी हमारा मुद्दा है और इस मांग को लेकर और खुद RK सिंह को भी इसका ज्ञापन दिया गया। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल है जिसका मैं 2 टर्म प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। हम लोगों ने केंद्र सरकार से लेकर अपने जनप्रतिनिधि को मेमोरेंडम देने का काम किया गया कि इसकी पैरवी करिए और हम लोगों का कंसेशन लागू करवाइए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और आप लोगों ने ये भी सुनने में आया था कि जैसे मैथिली पेंटिंग वैसे अपने आरा स्टेशन पर बिल्कुल 48 दिन तक आरा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने धरना देने का काम किया और उसमें मैं जेल भी गया। यहाँ के पेंटिंग के कलाकारों की रोजी रोटी के लिए वो लगातार 48 दिन धरना दिया गया। यहाँ बाहर से, मैं मधुबनी पेंटिंग का विरोधी नहीं हूँ, यहाँ के कलाकारों को भी तो यहाँ वो तरजीह दी जाए। 48 दिन जो आपको लगे, इसमें भी आप क्या राजनीति मानते हैं? बिल्कुल हाईजैक किया हुआ है पूरा रेलवे को। एक ग्रुप हाईजैक किए हुए, जो ठेकेदारों का ग्रुप है, वो ऊपर से आता है और कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। इस मांग को लेकर हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और इस पर हमारे स्थानीय सांसद RK सिंह लगातार आते रहे हैं और एक शब्द भी उन्होंने बोलने का काम नहीं किया है।
इसका साफ माने है कि आरके सिंह का भी उसमें हाथ है। हम तमाम लोग, सुदामा जैसे लोग उस धरने पर आए, लेकिन आरके सिंह एक दिन भी सुध लेने नहीं आए। तो अगर आरके सिंह यहाँ से फिर से विजय होते हैं, जीत के जाते हैं, तो आप उसको मोदी फैक्टर ही मानिएगा कि उनकी जीत मानिएगा? देखिए, उनका कोई फैक्टर उक्टर नहीं है, ये मोदी का फैक्टर है और मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देश स्तर पर मोदी कितना गंदा काम किया है। सर्व सेवा संघ बनारस में 14,000 एकड़ जमीन, रजिस्ट्री जमीन सर्व सेवा संघ को, जिसको गांधी और के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए वो सेंटर बनाया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे जैसे व्यक्ति ने भारत सरकार से वो रजिस्ट्री करवाया था, उसको जबरन ये मोदी सरकार, जहां से वो चुना एमपी हुआ करते हैं, और उसको जबरन उस जमीन को लेकर और षड्यंत्र कर रहे हैं अडानी और आडवाणी को देने का। ये हमारा गुस्सा है। पीछे ये नहर है? हाँ, ये नहीं, ये तालाब है, ये ऐतिहासिक तालाब है। ये 4 बार उड़ाही हो चुका है अखबारों पेपर पर, और ये आरके सिंह चुप बैठा है। कभी भी इस सवाल पर आरके सिंह ने तवज्जो नहीं दिया। आप जो विकास की बातें लोग कह रहे हैं, तो ये सतही बात है, कोई भी सरकारी कागज और प्रमाण के साथ नहीं बता सकते। ये रॉयल्टी, एनटीपीसी से रॉयल्टी लेकर, जो आपका पैसा है, जनता का पैसा है, और उस रॉयल्टी जो जहां से कमाता है वहां की जनता को वो रॉयल्टी के रूप में देता है। यह पब्लिक एक्ट में है। उस चंदे से ये रमना मैदान और ये मास्ट लाइट, इन तमाम तरह के काम हुए हैं। रेलवे का विकास कहता है लोग, यह रूटीन विकास है। पूरे देश में रेलवे का विकास हुआ है। ये पटना का मजबूरी है। अब वहाँ कोई यार्ड का जगह नहीं है, आरा में दिया गया। आरा में, पटना में इतनी भीड़ है, स्टेशन पर जगह नहीं है, यहाँ से ट्रेनें खोली जा रही है। और ये चूंकि हैवी आदमी है, ऊर्जा मंत्री हैं, हर कामों में सरकार इनको उद्घाटन के लिए बुलाता है। मीडिया मैनेज है और तमाम मीडिया कर्मी इनके सहयोग में लिखते हैं कि ये आरके सिंह का विकास, ये आरके सिंह का विकास नहीं है। वो अपने श्रेय लेते हैं। हाँ, उनका क्रेडिट यही है कि वो एक अच्छे मॉनिटर के रूप में है, मॉनिटरिंग किए हैं, इन तमाम पैसों का मॉनिटरिंग किए हैं। उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस मॉनिटरिंग का मतलब लगातार आपको पुरस्कार यहां से जीत कर नहीं दिया जाएगा। 2 टर्म काफी हो गया, जनता ने दे दिया। जो गड़बड़ी, आज अगर आरके सिंह जीतेंगे तो हम आपसे दावे के साथ कहते हैं, जीतेंगे तो गड़बड़ी करके जीतेंगे, वरना ये जीत नहीं सकते हैं। तो आरके सिंह ने कुछ अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया सुदामा? बिल्कुल, आते ही इन्होंने कहा, सुदामा प्रसाद ने रिपोर्ट कार्ड मांगा कि आप 10 वर्ष में आपने क्या किया है, प्रमाणित रूप से दीजिए। तो इन्होंने भोजपुरी शब्दों में अरे तरे किया, वो मांगी। उनका वीडियो वायरल है, आरके सिंह का वीडियो वायरल है। वो मांगी हिसाब, वो मांगी। ये भोजपुरी में अरे तरे हुआ। ये निकृष्ट किस्म का सांसद है, खरूस किस्म का आदमी है, या पब्लिक को मिलने नहीं देता है, मिलता नहीं है, और नाक भाव 24 घंटा चढ़ाए रहते हैं। आप इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, हमेशा बांह चढ़ा के रहते हैं। नहीं, एकदम नहीं। उनका गुणी गोद लिया हुआ गांव है। आप सवाल कीजिए जनता से। उन्होंने जब प्रधानमंत्री ये बताए तो गुणी को गोद लिए। आज गुणी बजा रहा है। आप गुणी गांव में जाकर वहां कवरेज कीजिए। एक ईंटा गुणी गांव में नहीं जुड़वाए हैं आरके सिंह। ये दूसरे का क्या। हाँ, दिखने वाला चीज जो आम पब्लिक दिखे, उस काम को किए हैं ताकि लोग आकर्षित हो। मूर्ख बनाने वाला काम करके और उसको विकास के नाम पर डालते हैं। जैसे रमना मैदान, खेल का मैदान को पार्क बना दिया इन्होंने। हम लोग वो तो विरोध किए, तब आरके सिंह ने स्टेडियम को छोड़ा है। हम लोगों ने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था आप करें, तब आपको स्टेडियम हम लोग तोड़ने देंगे, नहीं तो बुलडोजर आपका छाती पर, खिलाड़ियों के छाती पर रौंदेगा, तभी बुलडोजर टूटेगा। आपको मैं बता दूं, आप पूरे जिला घूमिए और जो कह रहा है कि आरके सिंह विकास किया है, उससे प्रमाण मांगिए, लिखित मांगिए, भारत सरकार का मोहर लगाकर मांगिए कि दिखाओ कागज कौन सा विकास है। और मैं भी लिखित रूप से दिखाता हूं कि एक भी काम इस आरके सिंह ने नहीं किया है। ऐसे नकारा सांसद को हारना चाहिए
और सुदामा प्रसाद को जैसे संघर्षशील व्यक्ति जो 1978 से उसकी इतिहास है उसे जीतना चाहिए, ये हमारा मानना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 3 झंडे पर 3 तारा को हम लोग निशान पर बॉटम लगाकर जिताने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कुछ लोग तो भाजपा के सपोर्ट में बोल रहे हैं और 2-3 लोगों से बात सुनने में आई कि यहाँ बहुत आर.के. सिंह के विरोध में बहुत लोग आक्रोशित बयान दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार बदलाव की चिराग जले। तो इस तरह आपको यहाँ का अपडेट हमने दिया, ऐसे ही हम चुनाव के हर अपडेट तो आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। आगे भी हम चुनाव संबंधित वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।